दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत एंड इस व्लॉग में आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का दिन स्टार्ट होता है टू डू लिस्ट बनाने से, जो सिर्फ मैंने बनाई लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का होमवर्क कर रही हूँ और मुझे प्रियम्बल लिखना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेलर। हाँ, वही जो लोग पढ़ाई के बजाय इंस्टाग्राम रील्स में लिख देते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और नीचे इंडिया दिल। ऑनेस्टली, जब टीचर बोलते हैं प्रियम्बल याद करो, तो मुझे लगता है क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मिस यूनिवर्स बनने वाली हूँ जो सबको स्पीच दूंगी। लेकिन चलो लिख ही लेते हैं, वरना क्लास के सामने सर बेइज्जती करेंगे। इससे अच्छा कंप्लीट करके ही चले जाते हैं, और फिर मार्क्स भी काट देंगे, कहेंगे तुमने मेरा कहा हुआ काम नहीं किया ना, इस वजह से मैंने तुम्हारे मार्क्स काट दिए। देखो भाई, लिख के तो मैं प्रियम्बल को बहुत सुंदर बना रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं बस यही सोच रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग इतने पेशेंट कैसे थे। मतलब एक ग्रुप प्रोजेक्ट में हम 4 लोग काम नहीं कर पाते, और ये 300 प्लस लोग मिलके देश का फ्यूचर डिसाइड कर गए। भाई रिस्पेक्ट। सो हम लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम खुद अपना होमवर्क डिसाइड करते हैं, लेकिन रियलिटी में तो होमवर्क टीचर डिसाइड करते हैं। तो ये लाइन थोड़ा फेक लगती है। सोशलिस्ट, मतलब सब इक्वल, लेकिन क्लासरूम में फ्रंट बेंचर्स और बैक बेंचर्स का ट्रीटमेंट कभी इक्वल होता है क्या? टीचर्स का प्यार तो सीधा रोल नंबर 1 पे ही खत्म हो जाता है। एंड ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके बाद डेमोक्रेटिक, मतलब हम अपना लीडर खुद चूज करेंगे। रियलिटी, ग्रुप प्रोजेक्ट में लीडर बनता तो वही है जो सबसे ज्यादा लाउड हो, या फिर जो कहते हैं मैं गूगल डॉक बना दूंगा। तो यहाँ मेरा प्रियम्बल तैयार होता है। कैसा बनाया मैंने, मुझे पता, ज्यादा अच्छा तो नहीं बना, लेकिन फिर भी बता देना कमेंट्स में। तो एक काम तो हो गया कम से कम। उसके बाद में मैंने पार्सल मंगाया था, एक वो आया था, तो मैंने सोचा इसको भी वीडियो में अनबॉक्स कर देते हैं। तो मैंने मंगाए थे वॉल पोस्टर्स, ताकि मेरा रूम थोड़ा एस्थेटिक लग जाए। ये थैंक यू कार्ड भी भाई इनका इतना क्यूट था ना, और ये बहुत सारे पोस्टर्स भेज दिए थे इन्होंने, जो कि मैंने लगाए हैं, आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो पूरी देखना वीडियो। तो फिर मैंने थोड़ी पढ़ाई करके हमेशा की तरह मैं मॉल निकल गई मेरी बहन के साथ, और ये आते ही भाई चॉकलेट सेक्शन में घुसती है सबसे पहले, और सारी चॉकलेट्स उठा लेती है। इसको जितनी चॉकलेट्स मिलती है ये सारी उठा लेती है, चाहे इसको पता ना हो ये कौन सी है, लेकिन नहीं, इसको सारी चाहिए। फिर चिप्स के सेक्शन में आ गए, इधर भी इसको सब चाहिए भाई, बिस्किट चाहिए, चिप्स चाहिए, हर एक वैरायटी की चिप्स चाहिए इसको। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी और चीजें एक्सप्लोर कर लेती हूँ, वो तो अपना खरीद रही है मस्त। तो मैं इधर दूसरे सेक्शन की तरफ आ गई, इधर भी ये मेरे पीछे आ गई भाई। उसके बाद मैंने स्टेशनरी सेक्शन में थोड़े बहुत पेन्स देखे, क्योंकि मेरे को पेन्स खरीदने थे वैसे, एंड मैंने खरीदे थे हॉजर के पेन्स। भाई सबसे बेस्ट पेन लगते हैं मुझे हॉजर के, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब एकदम स्मूथली लिखते हैं पेज पे, कोई भी ऐसे बीच में रुकते नहीं है। यहाँ मेरी बहन पता नहीं क्या ही मांग रही थी, ये चाहिए ये चाहिए, उसको पता ही नहीं था भाई ये है क्या, लेकिन नहीं, उसको तो चाहिए। मैं पता नहीं मेरा अलग ही ढूंढ रही हूँ, उधर पेन्स ढूंढ रही थी मैं वैसे, लेकिन मुझे मिले नहीं जो मुझे चाहिए थे। मतलब मॉल जाके मुझे लगता है मैं कोई नेटफ्लिक्स की लीड एक्ट्रेस हूँ, लेकिन जैसे ही बिल आता है मैं बैकग्राउंड करेक्टर बन जाती हूँ। ये पता नहीं करेक्शन पेन मांग रही थी भाई, इसको पेंसिल से लिखना आता नहीं है, इसको करेक्शन पेन चाहिए। स्टेशनरी सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन है वैसे। ये देखो पूरी बास्केट भर ली है इसने सामान खरीद खरीद के। वैसे कम तो मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी काफी सामान खरीद लिया। यहाँ मैं और पेन्स देख रही थी, भाई मैं पढ़ने वाली लड़की हूँ। देखो मैं स्टेशनरी सेक्शन में ही खड़ी रही,
क्योंकि मेरे को स्टेशनरी सेक्शन ही सबसे बेस्ट पार्ट लगता है किसी मॉल का। मैं जाती हूँ तो उधर ही खड़ी रहती हूँ भाई, बस जाती हूँ मैं उधर ही, मेरा मन करता है सब खरीद लूँ। यहाँ फिर बिलिंग का टाइम आया एंड बिलिंग के टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ भाई कुछ ज़्यादा ही सामान खरीद लिया इस बार तो, क्योंकि मेरी बहन साथ में थी ना, इसको तो सारा सामान चाहिए होता है। वैसे मैंने भी ज़्यादा सामान नहीं खरीदा, थोड़ा बहुत खरीदा। उसके बाद में मैंने कहा बहन चल तू अब, वरना तो और खर्चा कराएगी, तू चल। फिर हम गाड़ी के पास आ गए। इधर आके हमने बहुत स्ट्रगल किया ये खोलने का, लेकिन गाड़ी लॉक थी। फिर मैंने पापा को बोला गाड़ी खोलो जल्दी। फिर गाड़ी खोल के सबसे पहले तो मैंने इसको बिठाया, इसको आगे ही बैठना होता है और मेरे को भी, तो हमारी बहुत लड़ाई होती है इस बात को लेके। घर आके मम्मी ने मेरे को कहा खाना खा ले, तो मैंने खाना खा लिया। उसके बाद में ये जो मैंने दिखाए थे ना स्टार्टिंग में पोस्टर्स जो मैंने मंगाए थे, वो मैं लगा रही थी वॉल पे। तो सबसे पहले टेबल क्लीन कर रही थी मैं, एंड देन इनको मैंने अरेंज किया कि लगाने कैसे हैं भाई। तो ये पोस्टर्स भाई कुछ ज़्यादा ही एस्थेटिक थे, एंड इनको लगाने के बाद तो रूम इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब पूरी वाइब ही चेंज हो गई रूम की। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। फिर मैंने इनको वॉल पे लगा दिया एंड वॉल पे बहुत सुंदर लग रहे थे ये। देन मैंने सोचा कि पढ़ लेती हूँ थोड़ा, तो मैंने स्टार्ट किया पॉलिटिकल का चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। मतलब ये वो चैप्टर है जिसमें इंडिया के फाउंडर्स ने बैठ के डिसाइड किया कि देश चलाना कैसे है। लेक्चर देखते हुए मैं बस सोच रही थी कि अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ता ना, तो सबसे पहले एक रूल बना देती, होमवर्क कैंसिल। मतलब आज़ादी तो ये है ना। बाय द वे लेक्चर देखते देखते मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले 3 इयर्स तक बैठ के डिबेट करते रहे और मैं 30 मिनट का लेक्चर देख के सोच रही हूँ कि उफ कितना स्ट्रगल है लाइफ का। हम और वो लोग एक ही स्पीसीज है क्या? साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल सुन के मुझे लगा कि बस अब इसी चैप्टर में वर्ल्ड टूर कर लेंगे। मतलब मेरे पास अपना घर का सिलेबस खत्म करने का टाइम नहीं और इनको साउथ अफ्रीका की भी चिंता है। लेक्चर तो मैंने फटाफट देख लिया 2x की स्पीड पे लगा के, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को सोना भी था और सुबह स्कूल में जाना था। तो ज़्यादा कुछ तो मैंने किया नहीं इस व्लॉग में। तो ये व्लॉग होता है यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।